हो गया। चलिए आपको हम फिर से ले चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। आपको इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे हमारा मिल चुका होगा। एक हमारा यूट्यूब चैनल है जेपी महतो करके, आप उस पर सर्च कीजिएगा तो अभी केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। जैसे अभी तक हमने पार्ट 1 करके एक वीडियो लेक्चर बनाया है पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, फिर पार्ट 2 करके भी पीरियोडिक टेबल चैप्टर का वीडियो लेक्चर बनाया है। जिस स्टूडेंट का किसी कारण से वो लेक्चर अगर छूट गया होगा, क्लास छूट गया होगा, तो आप वहाँ से यूट्यूब चैनल पे जेपी महतो करके सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। किसी भी तरह के नए नए अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जेपी महतो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके आपको, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो हम चलते हैं फिर से वीडियो चैप्टर पे। तो आज जो पार्ट 3 जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें ले चलते। देखिए चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 अभी चल रहा है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसी चैप्टर को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक टेबल। थोड़ा मतलब पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक ठीक। पेरियोडिक टेबल, और ये जो चैप्टर है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, पीछे वाले स्टूडेंट। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉक क्लासिफिकेशन। क्या है जी? देखिए अभी बोर्ड पे सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपके लिए भी नया है इसलिए ध्यान दीजिए। ब्लॉक क्लासिफिकेशन, देखिए ये जो आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ये जो आपको पीरियोडिक टेबल पूरा दिख रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने? 118। इस 118 एलिमेंट्स को हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में बांटते हैं? इस जितने भी एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, इसको कितने ब्लॉक में बांटा जाता है? 4 ब्लॉक्स में। कितने ब्लॉक में बांटा जाता है? पहला ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं जी? एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे जी? एस ब्लॉक। जो एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और जो एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ये 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को। कोई आपसे सवाल खड़ा करेगा, सर हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स को किस ब्लॉक में आएगा, और कैसे पहचानेंगे कौन एस ब्लॉक में आएगा, कौन पी ब्लॉक में आएगा, है ना, कौन डी ब्लॉक में आएगा, कौन एफ ब्लॉक में आएगा, कैसे पहचानेंगे? ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन फिर अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दें। इधर बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। देखिए आपको ध्यान से गौर से, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। देखो ध्यान से, ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप में ये पूरा एलिमेंट्स आता है। ये पहले आपको बता चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में कि फर्स्ट ग्रुप किसको बोलते हैं। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट ये पूरा है। देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ मिला के बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? देखिए वो इसीलिए, देखिए ध्यान दीजिए, पीरियोडिक टेबल पे सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो ना इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस ब्लॉक। क्या लिखा हुआ है? गौर से देखो, पीरियोडिक टेबल पे ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है? एस ब्लॉक। ये दोनों ग्रुप को मिला के क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। यानी पहले ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स आता है और दूसरे ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स आता है, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। अभी हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, आखिर कारण क्या है, कैसे पहचानेंगे, मतलब इस एलिमेंट को क्यों एस ब्लॉक बोला जाता है। और दूसरे केस में देखिए ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है, तीसरा नंबर ग्रुप, और ये कितना नंबर है? 12। कितना नंबर है? देखिए तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप, 12वां, यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, यानी 3 से लेके 12। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, बोर्ड पे फोकस रखो। 3 से लेके 12, ये जो बीच वाला जितना भी एलिमेंट्स है ना, ग्रुप नंबर 3 से 12, इसको एक साथ मिला के बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? देखो बोर्ड पे देखो, पीरियोडिक टेबल कभी खरीदना तो देखना इसमें लिखा क्या रहता है। देखो इधर डी ब्लॉक, क्या लिखा हुआ देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 3, देखो एरो देख रहा, 3 से लेके कहां तक दिया हुआ? 12 तक। 3 से 12 तक के सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इधर गौर से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 13। क्या बोलते हैं? पंकज कुमार फोकस कीजिए इधर, ग्रुप नंबर 13। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में क्या बोलते हैं? देखो इधर ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? और देखिए लास्ट में देखिए एक ऐसा सीरीज दिया हुआ पूरा, और एक ऐसा सीरीज दिया पूरा, दिख रहा है? यहाँ पे देखिए 58 एटॉमिक नंबर से लेके कहां तक दिया हुआ है? 71 तक, इसको बोलते हैं 4F सीरीज, आगे बढ़ाएंगे। और नीचे में देखिए 90 एटॉमिक नंबर से कहां तक दिया? 103 तक, इसको बोलते हैं 5F सीरीज। देखिए ये पूरा का पूरा 14 एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा 14 एलिमेंट्स है। 14 एलिमेंट्स इधर, 14 एलिमेंट्स दोनों मिला के कितना हुआ? 28। ये दोनों नीचे वाले एलिमेंट्स को एक साथ मिला के बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? अभी आपको कुछ देर में हम बताएंगे कैसे हम चेक करते हैं कि कौन एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, कौन पी ब्लॉक होता है, कौन डी ब्लॉक होता है, कौन है। बस अभी दिमाग में बैठा लो, ग्रुप नंबर 1 और 2 को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर 3 से 12 को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक।
ग्रुप नंबर 13 से 18 को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और नीचे में जो पीरियोडिक टेबल में जो दिया है देखो, इसको बोलते हैं 58 एटॉमिक नंबर से शुरू है, कहाँ तक जाता है? 71। 58 से 71 को बोलते हैं 4f सीरीज, ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और नीचे में दिया 90 से लेके 103 तक, इसको बोलते हैं 5f सीरीज। 4f सीरीज और 5f सीरीज दोनों को मिला के बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? आपको हम चेक करना भी सिखाएंगे कि किस एलिमेंट को एस ब्लॉक बोलते हैं, किसको पी ब्लॉक बोलते हैं, किसको डी। और एक चीज आप सीख लीजिए, क्वांटम नंबर आपको हम पढ़ाए हुए हैं ना, इससे पहले आपको एटॉमिक एक चैप्टर पढ़ाए थे फिजिकल केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाए थे जी? काफी इंपोर्टेंट चैप्टर था। उसमें हम आपको बताए थे 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह का बताए थे। और आपको हम ये भी सिखाए थे 4 गो सबसेल होता है। कितने सबसेल होता है? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। याद आ रहा है कुछ? कितने तरह का एफ सबसेल होता है? 4। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। उसी सबसेल के आधार पर ब्लॉक को बांटा गया 4 पार्ट में। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, एक को बोलते हैं पी ब्लॉक, एक को बोलते हैं डी ब्लॉक, एक को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सबसे पहले किसके बारे में पढ़े जाएंगे? आज हम जानने जा रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको है। समझ आ रहा? आपको जानकारी के लिए और बता दे, ये जो 4 ठो ब्लॉक लिखा हुआ ना, ये 4 ठो जो ब्लॉक लिखा हुआ है, ये 4 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का। इस बार सिलेबस बदल चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दे, आपके केमिस्ट्री का किसी भी किताब का सिलेबस अब बदल चुका है। लेकिन पहले जो सिलेबस होता था, सुनो ध्यान दे, पहले जो सिलेबस होता था ना, ये 4 ठो चैप्टर है। केमिस्ट्री के अंदर में ये 4 चैप्टर पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक। क्या नाम है? एक चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, एक चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक, एक चैप्टर का नाम है एफ ब्लॉक। पहले क्या होता था? पहले का जो एनसीईआरटी किताब आता था, कोई भी किताब आता हो, 11-12 का किसी भी पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री का बुक आता है, उसमें आपको 11th क्लास में कौन चैप्टर दिया रहता था? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किस क्लास में आता था? 11th क्लास में। पी ब्लॉक का आधा पार्ट किस में आता था? 11th में। और आधा पार्ट किस में आता था? 12 में। और डी ब्लॉक जो है पूरा 12 क्लास में पढ़ा रहता था, और एफ ब्लॉक जो है 12 क्लास में पढ़ा था। लेकिन अभी ये बता दें कि अभी जो नया सिलेबस आया आपको केमिस्ट्री का, उसमें से एस ब्लॉक चैप्टर को हटा दिया गया। एस ब्लॉक चैप्टर को क्या किया गया? पी ब्लॉक को भी हटा दिया गया। और डी और एफ को हम देखेंगे 12 में हटाया है या नहीं हटाया, जब हम 12 क्लास का शुरुआत करेंगे। तो ये 4 चैप्टर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 4 चैप्टर था पहले केमिस्ट्री का। 4 चैप्टर यही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। पहले जितना भी स्टूडेंट था अभी से पहले पढ़ता था, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता था। तो सबसे पहले बोर्ड में फोकस कीजिए, पीछे सभी पहला जो है ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या है जी? जो एलिमेंट एस ब्लॉक में आएगा उसी को तो हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट किस में आएगा जी? एस ब्लॉक में आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन एस ब्लॉक में आता है? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स। देखो, ग्रुप नंबर 1 का पूरा एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 2 का पूरा एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स क्या कहलाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस ब्लॉक को अगर हमको चेक करना है ग्रुप नंबर 1 और 2 में से किसी को भी कि कैसे पता करेंगे एस ब्लॉक में आता है, उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? तुमको हम सिखा चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिखा चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तुम उसके आधार पे तुम चेक कर सकते हो कि कैसे कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का होता है, कोई पी ब्लॉक का होता है, कोई डी ब्लॉक का होता है, कोई एफ ब्लॉक का। जैसे देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम चेक करने के लिए क्या नियम बता देंगे सभी स्टूडेंट? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू एनएस, और से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एनएस और एस ऑर्बिटल, देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है सभी स्टूडेंट, कह रहा अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है जी? एनएस में। किस सबसेल में इंटर करता है? अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है? एनएस में, यानी एस ऑर्बिटल में। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है। किस सबसेल में? एस सबसेल में, यानी एनएस सबसेल में। तो उसी को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? जैसे देखिए इधर फोकस कीजिए। अब आपको कोई पूछेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का, बाहरी वाला सेल का, वो क्या होता है? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जनरल ईसी ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बाहरी कक्षा वाला का। तो देखिए उसमें लिखा है NS1 और 2 और NS1 to 2। क्या लिखा हुआ है? NS जो है लास्ट वाला जो सबसेल है, सबसेल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और NS1 to 2 मतलब 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको पता है ना 2 ग्रुप है, देखो इधर ध्यान दो, पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है। पहले वाले ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। पहले वाले ग्रुप के लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और दूसरे वाले ग्रुप में जब चेक करेंगे तो देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो इसने लिखा हुआ 1 किसके लिए होगा? फर्स्ट ग्रुप के लिए, और 2 किसके लिए होगा? सेकंड ग्रुप। तो देखो यार सभी स्टूडेंट ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर फर्स्ट ग्रुप और 1 है। देखो तुमको पता होना चाहिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है, देखो फर्स्ट ग्रुप को 1 बोलते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल
फर्स्ट ग्रुप के ऊपर में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी, 1A। तो फर्स्ट ग्रुप जो है 1A है ना, फर्स्ट ग्रुप को 1A बोला जाता है। इस 1A इसी फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्कली मेटल। इसी फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, तुमसे कोई पूछेगा ये जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स है इसको पूरा एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल के लिए बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आता है, NS1। कितना आता है जी, यानी लास्ट सेल के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। यानी फर्स्ट ग्रुप में तुम चेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लास्ट सेल के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1। और देखो लास्ट सेल के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल के S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो कहलाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाता है, वो किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप में। किस में आता है, फर्स्ट। तो तुम दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, S सब सेल में। देखो फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है, देखो फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीटियम है, फ्रांसियम, इसमें से तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे, हम लिखना सिखा दिए हैं, तो तुमको मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, S सब सेल है, तो S सब सेल मिला ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं, जैसे देखो चेक करके दिखा रहे हैं, 2 ठो एग्जांपल हम लेके चेक करके दिखा रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में कैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ग्रुप का। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, देखो एक हम ले लिए फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिए सोडियम। बताओ सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है, 1A ग्रुप का है। तो सोडियम ले लिए, सोडियम का तुमको बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो, जो हम पहले सिखा चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 6 2 8 2 10 11। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, समझने वाला चीज है। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, देखो 3s में। किस में आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो गौर से देखो कितना इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आया, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं, और चूंकि देखो लास्ट सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। कितना है, इसलिए सोडियम किस ग्रुप में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में। किस में आएगा, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम का। किसका ले लेते हैं, किसी का भी तुम ले सकते हो, रुबिडियम का ले सकते हो, सीथियम का ले सकते हो, फ्रांसियम का। ध्यान दो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। परमाणु संख्या कितना होता है, 19। इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, बोर्ड पे ध्यान दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो क्या लिखा हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो ना इधर 4s1 क्या है, तब बताओ लास्ट सब सेल क्या है, S सब सेल, और S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो देखो हम बताएं ना, फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आएगा, कितना, और उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। कितना होगा, 1। पहचान हो गया, पता चल गया। फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख रहे हैं अभी, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आ रहा है, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तब ये समझ जाओ ये S ब्लॉक है। क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में, इसलिए S ब्लॉक। और फर्स्ट ग्रुप के लास्ट सब सेल S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अब देखो आते हैं दूसरे ग्रुप पे, कौन सा ग्रुप है, दूसरा। अब हम दूसरा ग्रुप में ये नियम चेक करते हैं। देखो फॉर सेकंड ग्रुप को कहा जाता है 2A ग्रुप। देखो ये ध्यान दो, सेकंड ग्रुप कौन है पीरियोडिक टेबल का, ये देखो पीछे क्या नाम है, सेकंड ग्रुप। देखो सेकंड ग्रुप को 2A बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप का। तुमको अभी याद रखना पड़ेगा, अभी से इतना बार हम बोल रहे हैं, इस ग्रुप में इतना तुमको देखते ही याद हो जाएगा। कोई बोलता है कोई बोलेगा कि हमको याद ही नहीं हो रहा है कि सर किस ग्रुप में कौन एलिमेंट आता है, तो कम से कम बोर्ड पे तो फोकस करो। हम 500 बार बोल देंगे चैप्टर में, ये ग्रुप वाइज पीरियड वाइज 1000 बार बोल देंगे, इतना बार बोल देंगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। पीछे अब ध्यान ही नहीं देगा, ऐसे करेगा बोर्ड पे तो कैसे होगा, इस पे ध्यान देगा तब ना दिमाग में बैठेगा। हमने क्या बोला, सेकंड ग्रुप यानी 2A। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, 2A। इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या क्या आता है सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब ये तुमको बता दिए कि सेकंड ग्रुप को भी बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। अब कैसे बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, उसी को चेक कर रहे हैं। देखो चेक करने का तरीका बता रहे हैं। सेकंड ग्रुप यानी 2A ग्रुप के एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। क्या होता है, कहना मतलब बाहरी वाला सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना आता है, बाहरी वाला सब सेल के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आता है। कितना आता है, अभी हम चेक करके दिखा रहे कैसे 2 आता है। हम 2 उदाहरण लिए, देखो सेकंड ग्रुप का एक एग्जांपल ले लिए मैग्नीशियम का। कितना ले लिए, बताओ, तुमको पता होगा कि मैग्नीशियम का। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि सेकंड ग्रुप के बाहरी कक्षा का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2। क्या होता है जी, NS2 मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है सेकंड ग्रुप का, 2। कितना होता है, और भी किस सब सेल में इंटर करता है, S सब सेल में, इसलिए तो बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट।
देखिए चेक करके बताते हैं। सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, एक सेकंड ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या ले लेते हैं, बताओ मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। कितना होता है जी, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखो, सबको आता है लिखने हुए। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ध्यान दो 6 2 8 2 10 2 12। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में, लास्ट सब सेल देखो ना क्या है, 3s2। क्या है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो हम क्या बोले ns2, n के जगह यहाँ पे 3 है, s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में एंटर कर रहा है, s सब सेल में एंटर कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, s ब्लॉक। क्या बोलेगा, कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर s सब सेल में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं s ब्लॉक। क्या बोलते हैं, और तुमको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब देखो एक और एग्जांपल से, अगर किसी स्टूडेंट को एक एग्जांपल से संतुष्टि नहीं मिला होगा तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड ग्रुप का एक और एग्जांपल लेते हैं, तो पीछे ध्यान दीजिए, सेकंड ग्रुप का एक और एग्जांपल। अगला एग्जांपल ले लिया कैल्शियम का। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए 6 2 8 2 6 6 12 2 14 2 16 2 18 और 2। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में है, s सब सेल में आया और s सब सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, s ब्लॉक। क्या बोलते हैं जी, और ग्रुप नंबर 2 का है तो उसका पहचान होता है कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहाँ पे 2 नोट करके पॉइंट लिखा है जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी आपको बताएं कुछ देर पहले, देखिए ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट्स है और ग्रुप 2 का जितना एलिमेंट्स है उसको एक साथ मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, अब आपको चेक करके भी बता दिए क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन हम लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर करता है, एस सब सेल में। किसमें, एस सब सेल में इंटर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, आगे देखिए 2 नंबर पॉइंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कर रहा है ग्रुप, सुनो, एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सभी के सभी मेटल होते हैं। ध्यान दो, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, मेटल। मेटल मतलब धातु। क्या है, धातु। कि सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी मेटल होता है, और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पूरा एलिमेंट्स मेटल है, और सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल।